हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर और आप देख रहे हैं लर्निंग एज आई थिंक। दोस्तों, भारत एक गरीब देश माना जाता है और गरीब है भी, क्योंकि जब दूसरों देशों से हम compete करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं उन देशों से, तो हम गरीब की श्रेणी में आते हैं, डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके जैसी हालात हमारे देश की बनी हुई है। कारण आप सबको पता है, मेरा जहाँ पर मतलब कारण बताने का नहीं है, आप सबको पता है, आप समझदार हो। इस गरीब देश होने की वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें भी एक तरह का बैकवर्डनेस लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस हमारे इस सिस्टम में आई हुई है। तो पिछले वीडियोस में मैंने बात की थी कि जो बच्चे बैकवर्ड होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं कि वो बैकवर्ड की श्रेणी में आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उनके कुछ फ़िज़िकल कारण होते हैं कि वो बैकवर्ड बन जाते हैं, लेकिन आज जो मैंने आपको बताने वाला हूँ वो फैक्टर हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। तो चलिए बात करते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं कि बच्चा बैकवर्ड हो जाता है एजुकेशन सिस्टम में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने बनाई हैं जो आपके देखने वाली हैं। आप अगर टीचर हो, अध्यापक हो, पेरेंट्स हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आपको जो वीडियोस बहुत हेल्प करने वाली हैं, आपके प्रोफेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, आपके घर में, फैमिली में, रिलेशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर आप देखने को मिलेगा आपको। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर असर करते हैं। शुरू करते हैं हमारी फैमिली से। हमारी जो फैमिली होती है दोस्तों, वो एक बाउंड होता है हमारे बीच, हमारे बच्चों के बीच, हमारे रिलेशनशिप के बीच, जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच, हमारे नेबरहुड के बीच में। तो ये जो बाउंड होता है, ये बाउंड निर्धारित करता है कि हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो जो गरीब फैमिलीज़ होती हैं, जैसे शुरू में मैंने टॉपिक शुरू किया था तो बोला था कि भारत एक गरीब देश है। तो गरीब इसीलिए है कि मोस्ट ऑफ दी हमारे जो गांव हैं, गांव देहात जो हैं वो गरीब हैं और गरीब की श्रेणी में ही आते हैं। और हमारी फैमिलीज़ तो गरीब नेचुरली होंगी अगर वो गरीब होंगे। तो जब फैमिलीज़ गरीब होती हैं दोस्तों, तो उनमें जो आचरण होता है फैमिलीज़ का अच्छा नहीं होता। मदिरापान होता है, गाली गलौज होता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट अच्छा नहीं होता, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। बच्चे को प्रोग्रेस करने की तो दूर की बात, बच्चे को अच्छी तरह से नरिशमेंट नहीं मिलती, डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरह से हाइजीन नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, उनकी ज़रूरतों का पूरा सामान उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड हो जाती हैं एजुकेशन में भी। तो हमारे जो गरीब घर हैं उनमें ये एक मेन प्रॉब्लम जो होती है वो इसी कारण से आती है, और इसी वजह से जो है बच्चे हमारे बैकवर्ड चले जाते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट्स के लिए। तो लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो वो बैकवर्ड होना उनका लाजमी है। तो ये एक बहुत एडवर्स इफेक्ट है, बहुत बुरा इफेक्ट है जो हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है। जो हमारी इलिटरेसी है गाँव में आज भी, ज़रूरी नहीं कि डिजिटलाइजेशन तो हो गया इंडिया का, लेकिन बहुत सारे अभी भी 60 से 70% गाँव ऐसे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे हैं कि जिनमें अभी तक लाइट नहीं पहुंची, आज भी वो गांव हैं। तो आप सोचिए कि उनकी प्रोग्रेस कैसी होगी, वो बच्चे किस तरह compete कर पाएंगे आज के दौर के साथ उन बच्चों से जो आज के दौर के बच्चे हैं। तो इसके हिसाब से जो है इलिटरेसी रेट जो है वो बेशक बड़ा है। सेंसस 2011 की अगर हम बात करें तो उसमें इलिटरेसी रेट जो 23% बढ़ा था पिछले जो सेंसस हुए थे। तो बात करते हैं कि फैमिलीज़, हमारी फैमिली कैसे प्रभावित करती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो फादर मदर हैं हमारे, उनके सोशल रिलेशनशिप हैं, उनके इमोशंस जो हैं, बच्चों से जो उनका नाता है, बच्चों से जो मेल भाव है, बच्चों से जैसे वो बातें करते हैं, बच्चों से जैसे वो डील करते हैं, तो ये बातें डिसाइड करती है कि बच्चा कैसा बनेगा। और जब जो बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता, पॉजिटिव नहीं मिलता, गाली गलौज होता है, ठीक है ना, बच्चे को अब्यूज़ किया जाता है, बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, तो बच्चा एजुकेशन में कमज़ोर होना तय है। बच्चा जो है सीखने में उतना सक्षम नहीं हो पाएगा जैसे दूसरे बच्चे जो हैं
उनके जैसे बच्चे जो हैं, उनसे मेल खाते बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से compete कर पाते हैं। तो इसी तरह से स्कूल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, क्योंकि स्कूल के बगैर तो बच्चा पढ़ता नहीं है। तो स्कूल कैसे कारण बनता है कि ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि स्कूल भी कारण बनता है कि बच्चों को जो है बैकवर्डनेस आ जाती है। तो बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो उनको सामना करना पड़ता है टीचर्स का, मेथड्स का, कैरिकुलम का, मैनेजमेंट का, है ना, मॉब का, तो स्कूल इन्वायरमेंट का। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब उनको अनइंटरेस्टिंग टीचिंग दी जाती है, उनके इंटरेस्ट के बेस के ऊपर नहीं होती, इनइफेक्टिव होती है। तो इनइफेक्टिव और अनइंटरेस्टिंग जो टीचिंग होती है बच्चे को प्रताड़ित करती है, अंदर से इंटेलेक्चुअल लेवल उनका प्रताड़ित होता है, जिससे क्या होता है कि जो वो सीखना चाहता है, जो उसका स्तर है, उस स्तर पे जाके वो सीख नहीं पाता, जिसके कारण जो है उसको बैकवर्डनेस आ सकती है। इसके अलावा दूसरी बात कर लेते हैं कि हमारे पास स्कूल में कई बार ऐसे इक्विपमेंट नहीं होते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जो हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए होती हैं, क्रिएटिव काम करने के लिए चाहिए होती हैं। हमारा कैरिकुलम जो है वो डिफेक्टेड होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि उनमें बैकवर्डनेस आनी लाजमी है। इसके अलावा बच्चों को टाइम टू टाइम गाइडेंस चाहिए होती है। अगर वो रॉन्ग चॉइस कर लेंगे किसी बात के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी स्पेस के लिए, अगर वो स्पेस चाहते हैं तो उनको स्पेस देनी होगी, उनको चॉइस करने का मौका देना होगा, उनको गाइडेंस देनी होगी। अगर इसकी कमी होगी तो नेचुरली बच्चा जो है वो नहीं सीख पाएगा, उसका बैकवर्ड होना लाजमी हो जाएगा। इसके अलावा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है स्कूल का इनडिसिप्लिन स्कूल में होगा। जैसे स्कूल में कभी कभी अध्यापक उलझ पड़ते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम आपसी रंजिश लेकर के, आपसी बातें लेकर के अपने बिहेव से शोर मचाते हैं, काम करते डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो बच्चे सब कुछ देखते हैं और बच्चों का ध्यान कन्वर्ट हो जाता है, वो बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रखते, जिसके कारण उनको बैकवर्डनेस आ सकती है। ध्यान रखिए, मैं एजुकेशन बैकवर्डनेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उनकी अगर रेगुलर चेकिंग ना की जाए, घर पे ना असाइनमेंट ना दी जाए, उनका काम घर का दिया हुआ चेक ना किया जाए, तो उनमें फिर भी बैकवर्डनेस आ सकती है। बच्चा सोच सकता है कि मुझसे कौन सा पूछ रहे हैं, मैं कौन सा आंसर देने वाला हूँ, मेरा कौन सा काम चेक होने वाला है, असाइनमेंट चेक होने वाली है, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड जा सकता है। इसके अलावा जो इम्प्रॉपर एटीट्यूड है टीचर का अगर बच्चे से एटीट्यूड अच्छा नहीं है, अब्यूज़ करता है टीचर, वैसे तो करना नहीं चाहिए। हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि हमको अब जो है हमारी सरकारें भी अलाउ नहीं करती, हमारा सिस्टम भी अलाउ नहीं करता, हम बच्चे को अब्यूज़ नहीं कर सकते, बच्चे को पीट नहीं सकते। फिर भी अगर हमारा बिहेव बच्चे के साथ अब्यूज़ जैसा है, अब्यूज़ करते भी हैं मान लो, तो गुस्सा होते भी हैं बच्चे के साथ, उसको आप शब्द बोलते भी हैं, तो बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ता है। तो ऐसे बच्चे में बैकवर्डनेस आनी लाजमी है। इसके अलावा नेबरहुड की बात कर लेते हैं। तो नेबरहुड साथियों ऐसी चीज़ है, बच्चा घर तो रह नहीं सकता, स्कूल में रह नहीं सकता। इसके अलावा बहुत सारी जगह होती हैं, जैसे एक कम्युनिटी प्लेग्राउंड है, वहाँ बच्चा खेलने चला जाता है, तो वहाँ बच्चों को देखता है, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी के बच्चे इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे नेचर के बच्चे इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स, उनका एटीट्यूड, ठीक है ना, उस बच्चे को प्रभावित करता है। अगर वो नेगेटिव चला गया तो बैकवर्डनेस आ जाएगी, अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो वो प्रोग्रेस करेगा। ऐसे ही रेडियो सुनता है बच्चा, टेलीविज़न देखता है, ठीक है ना, सिनेमा जाता है, कोई मूवीज़ वगैरह देखता है, तो अगर वो नेगेटिव चीज़ें देखेगा तो नेचुरली उस पर नेगेटिव प्रभाव ही पड़ने वाला है। इसके अलावा वो स्टडी करता है तो उसका ध्यान भटकता है, क्योंकि वो उन्हीं बातों को सोचता है जो उसने एनवायरनमेंट में देखी हुई होती हैं, बच्चों से सुनी हुई होती हैं, बच्चों से एक्सपीरियंस की हुई होती हैं, क्लब से, धर्म से, समाज से सीखी हुई होती हैं, तो वो उनको प्रभावित करती हैं। तो ऐसे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो मैंने आपको बताया कि कैसे प्रभाव डालते हैं बच्चे के ऊपर, जिससे बच्चा जो है बैकवर्ड की श्रेणी में चला जाता है, एजुकेशन में वो बैकवर्ड चला जाता है, लर्निंग नहीं कर पाता है, सीख नहीं कर पाता है, डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये जो कुछ रीज़न है मैंने आपको बताए कि कैसे बच्चे इससे बैकवर्ड लर्निंग में बैकवर्ड चले जाते हैं। तो आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन बच्चों की एजुकेशन कैसे की जाए, इनको
एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए, कुछ खास ऐसी एजुकेशन क्या इनके लिए बनी है कि इनको दी जाए, इसके बारे में बात होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।